एक घने जंगल में चंचला नाम की एक भेड़िया रहती थी। वह बहुत चालाक थी। एक दिन उसने जंगल में एक जाल बिछाया। वह सोच रही थी कि कोई ना कोई जानवर जरूर फंसेगा। अगली सुबह चंचला अपने जाल को देखने गई। उसे बहुत खुशी हुई। जाल में एक विशाल बाघ फंसा हुआ था। बाघ ने चंचला को देखा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे भगवान, मुझे इस जाल से मुक्त करो। चंचला पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने बाघ की मदद की तो शायद वह उसे अपना दोस्त बना लेगा। चंचला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर देती हूं। चंचला ने सावधानी से जाल खोला और बाघ को आजाद कर दिया। बाघ जाल से बाहर निकला और अपनी मांसपेशियों को फैलाया। चंचला ने सोचा कि बाघ उसका आभारी होगा, लेकिन बाघ ने दहाड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचला घबरा गई। उसने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या यह तुम्हारा आभार है? बाघ ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है और तुम मेरा भोजन हो। चंचला ने बाघ से विनती की कि वह उसे न खाए। उसने कहा, चलो हम नदी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझे खाना चाहिए या नहीं। बाघ मान गया। वे दोनों नदी के पास गए। चंचला ने नदी से पूछा, मां नदी, मैंने इस बाघ को जाल से मुक्त किया था और अब यह मुझे खाना चाहता है, क्या यह उचित है? नदी ने कहा, जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है, यह तो प्रकृति का नियम है। चंचला निराश हो गई। उसने फिर एक विशाल पेड़ से पूछा, दादाजी पेड़, क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह बाघ मुझे खा सकता है? पेड़ ने कहा, जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली का शिकार बनता है, यह तो संसार का नियम है। चंचला हताश हो चुकी थी। तभी वहां लोमशिका नामक एक सियार आ गया। लोमशिका बहुत बुद्धिमान था। उसने पूरी कहानी सुनी और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हुआ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? चंचला और बाघ उसे जाल के पास ले गए। लोमशिका ने जाल को ध्यान से देखा और कहा, चंचला, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि बाघ जाल में कैसे फंसा था? चंचला जाल के अंदर चली गई। लोमशिका ने तुरंत जाल बंद कर दिया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। लोमशिका ने चंचला को जाल से मुक्त कर दिया और बाघ को उसके हाल पर छोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ और धोखा कभी भी सफल नहीं होते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।